हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है चर, यानी चर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। तो ये जो है एक ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अनुसंधान में। अनुसंधान की प्रक्रिया में वेरिएबल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चर जिस तरीके से मनुष्य बिना एनर्जी के आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना ऊर्जा के आगे नहीं चल सकता है, उसी तरीके से कोई भी अनुसंधान या कोई भी समस्या का समाधान जो है बिना वेरिएबल्स के आगे स्थानांतरित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल या चर को समझ सकते हैं। अब मित्रों, ये देखते हैं चर होता क्या है वास्तविक रूप में। तो इसमें लिखा गया है कि वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थानों के समूहों की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं अथवा गुणों को चर राशि या चर यानी वेरिएबल कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के समूहों की विभिन्न विशेषताएं या गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं अथवा गुणों को चर राशि या चर वेरिएबल कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थानों के विशेषताओं को या उनके गुणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं या चर बोलते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। अतः कोई चर वह गुण या विशेषता है जिससे समूह के सदस्य परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसे गुण या विशेषता होंगे वस्तु व्यक्ति स्थान के समूह में जिनके जिनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वह बता सकते हैं कि एक दूसरे से किस तरीके से यह भिन्न है। अब उस समूह में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे समूह के सदस्य का भार हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, लंबाई हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, और बुद्धि लब्धि हो सकती है आदि। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग चर कहेंगे। इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चर के रूप में देखेंगे। यानी भार, बुद्धि, लंबाई, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि और कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के, यही सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये चर कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो मनुष्य के, व्यक्ति के, वस्तु के स्थान के गुण या विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। दैट विल बी अ वेरिएबल्स इन रिसर्च। तो आई होप वेरिएबल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं वेरिएबल्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको जानना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बातें ये हो सकती है कि चर के आधार पर किसी समूह को उपसमूह में बांटा जा सकता है। यानी आप ध्यान से समझें, जैसे कि आप लोगों ने जान लिए हैं कि चर क्या होते हैं, जैसे किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का भार, बुद्धि, लंबाई, आर्थिक स्थिति, वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि, तनाव आदि, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो वो कहता है, पहली कंडीशन इसका है कि चर के आधार पर किसी समूह को उप समूहों में बांटा जा सकता है। अब इस बात को समझने के लिए जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लिए हैं, जैसे 10 बालकों का एक समूह है आपके सामने, ठीक, जिसमें 6 बालक की IQ लेवल 110 है तथा 4 बालकों की IQ लेवल 80 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे IQ लेवल जो है हमारा एक तरीके से चर का काम कर रहा है, यानी बुद्धि हमारे एक तरीके से क्या कर रहा है, चर का काम कर रहा है। यानी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग हम उस ग्रुप को 2 उप समूहों में डिवाइड करने का प्रयास कर देते हैं। तो यहाँ पे आधार कौन बना, वेरिएबल बना, और वेरिएबल कौन सा है, IQ लेवल या बुद्धि लब्धि। ये आपका क्या बना, चर बना, जिसके अकॉर्डिंग हम 10 बालकों के समूह को 2 भागों में यानी 2 उपसमूहों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी चर के आधार पर ही हम लोग जो है ग्रुप का निर्धारण या उप समूहों का निर्धारण करने में सक्षम हो पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धि यानी चर के आधार पर समूह को 2 उप समूहों में विभाजित किया गया है, विभाजित कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको चर के लिए आपको यह जाननी होगी कि चर राशि पर समूह के सभी सदस्यों का एक दूसरे से भिन्न होना आवश्यक भी नहीं है। मतलब चर राशि पर समूह के, यानी मान लीजिए कोई एक समूह है
तो उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा जो है उसके प्रत्येक सदस्य भिन्न ही हों। अब जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि 10 बालकों के समूह में लंबाई सबकी समान हो, यानी लंबाई चर, यहाँ लंबाई की बात कही गई है, यानी मान लीजिए 10 बालकों का एक समूह है, तो उसमें यह हो सकता है कि हम एक ही लंबाई के स्टूडेंट या एक ही लंबाई के जो है विद्यार्थी वहाँ पे सम्मिलित है। तो यहाँ पे लंबाई एक चर है, तो चर क्या है, ये भिन्न नहीं है लंबाई, क्योंकि सबकी एक समान है, तो यह भी एक तरीके का समूह हो सकता है। यानी चर राशि समूह के सभी सदस्यों का एक दूसरे भिन्न होना आवश्यक भी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक दूसरे के जो वेरिएबल्स हैं या चर हैं वो हमेशा भिन्न हो सकते हैं, वो समान भी रह सकते हैं। चलिए और आगे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि यदि समूह का एक भी सदस्य किसी गुण के प्रकार में या मात्रा में अन्य सदस्यों से भिन्न है, तब भी उस समूह के लिए उस गुण को चर के नाम से संबोधित करेंगे। अब तीसरी बात तो आपको यह जानना है कि जैसे मान लीजिए, अब इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 बालकों का एक समूह है जिसमें 19 बालक सामान्य बुद्धि लब्धि के हैं, ठीक है, तथा उनमें से एक बालक मंद बुद्धि का है। यानी कहने का मतलब 20 बालकों का एक समूह हमने लिया, तो जिसमें 19 स्टूडेंट्स क्या हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि के हैं। यानी वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पे सामान्य बुद्धि लब्धि है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, एक बालक जो है मंद बुद्धि का है, तो एक दूसरा वेरिएबल मंद बुद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, यानी भले एक ही विद्यार्थी मंद बुद्धि का है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के आधार पे उप समूहों में डिवाइड कर सक रहे हैं, या उसको दो समूहों में डिवाइड कर सकेंगे, और साथ ही साथ यहाँ दो वेरिएबल्स अल्टीमेट आपके सामने प्रकट हो जा रहा है, और वो दो वेरिएबल कौन से हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि और दूसरा है मंद बुद्धि। तो यानी अगर किसी समूह या किसी ग्रुप में एक या दो विद्यार्थी भी अगर दूसरे चर से डिफरेंट हैं या दो अन्य विद्यार्थियों से डिफरेंट हैं किसी वेरिएबल्स में, तो वह वेरिएबल्स भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये तीसरी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दो चरों को सम्मिलित किया जाएगा, वह दो चर यानी सामान्य बुद्धि लब्धि एवं मंद बुद्धि लब्धि यहाँ पे हो जाए, यानी वही दो चर आपके सामने सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब चौथा गुण क्या है इसका, कि कोई गुण किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है जबकि दूसरे समूह के लिए स्थिर हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, यानी कहता है कि कोई गुण या कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है, यानी किसी एक के लिए वह चर हो सकता है, लेकिन दूसरे समूह के लिए वो स्थिर यानी अचर हो सकता है, यानी कांस्टेंट हो सकता है। अब इस बात को इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक समूह बनाया जिसमें जो है स्त्री और पुरुषों दोनों को सम्मिलित किया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिंग भेद जो हो जाएगा वो क्या होगा, उस ग्रुप का जो जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं उसके लिए एक वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो उस लिंग के आधार पर जो है हम विभेद कर सकते हैं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। लेकिन वहीं पे अगर हम केवल और केवल एक समूह उसमें से बनाएं स्त्री का, और केवल एक समूह बनाएं हम दूसरा समूह पुरुषों का, तो उसमें लिंग भेद का अंतर नहीं रह जाएगा, वहाँ पे आपको स्थिर हो जाएगा, यानी जो चर यानी वेरिएबल्स जो लिंग है, लिंग भेद का जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया कि कोई गुण किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है जबकि दूसरे समूह के लिए स्थिर हो सकता है। तो जैसे लिंग भेद पुरुषों एवं महिलाओं वाले समूह के लिए एक चर होगा, जबकि केवल पुरुष या केवल महिलाओं वाले समूह के लिए स्थिर या अचर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक थे और वेरिएबल्स के कुछ उदाहरण थे जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी चर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और चर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, और जिसको आपको समझना अति आवश्यक है। फिर हम मिलते हैं आपको नए उस वीडियो में जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।